बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐनुल यकीन चैनल पे आप सबको खुशामदीद। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया वाक़या लेके आई हूँ जो कि टैक्सी ड्राइवर और बुज़ुर्ग का है। आज के वाक़ये का टॉपिक है असल रिस्क तो यही है। चले मिलकर इस वाक़ये को सुनते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने फुटपाथ पे बोझल कदम उठाते हुए बूढ़े को देखकर ब्रेक लगाई। पूछा, कहाँ जाओगे? बूढ़े ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पहाड़ के पीछे आखिरी किनारे पर मेरा घर है। ड्राइवर ने बैठने का इशारा किया। रास्ते में बूढ़े से पूछा, कितना दोगे किराया? बुजुर्ग नम आंखों से जवाब दिया, बहुत माल दूंगा घर पहुंचकर। गाड़ी जब घर की दहलीज तक पहुंची, दरवाज़ा खुला तो मासूम बच्चे दौड़ कर आए और बुज़ुर्ग से लिपट कर रोते हुए पूछा, बाबा हमारे लिए रोटी लाए हो या रात की तरह दिन भी भूख में गुजरेगा? बाप अपने मासूमों की हालत इज़ार देख ना सका और शर्मिंदा भी हुआ। रो कर कहा, अभी तक कुछ नहीं मिला मेरे बच्चों, मगर बहुत जल्द खुदा अपना रिस्क पहुंचाएगा। ड्राइवर पर बाप बच्चों का मुकालमा हथौड़े की ज़रब की तरह लगा। होटल पे आया, भूखे बच्चों का खाना लिया, जाकर मासूमों के सामने रखा। इतनी भूख थी कि सेकंडों में वो रोटी खा गए। फिर इसी नीयत से ड्राइवर खामोशी से शहर की तरफ चल दिया कि इन भूखों की आग बुझा दूं। अचानक सामने सियाह मिले, कहने लगे, हमें एयरपोर्ट पहुंचा दें। उन्होंने बगैर पूछे इसका किराया 100 दिनार दिया, हालांकि इतनी मुसाफत के सिर्फ 20 दिनार बनते थे। वापसी एक सवारी मिली, उन्होंने भी 100 दिनार दिया। अब ये मजदूरी लेकर बाज़ार आया। इस बुज़ुर्ग के बच्चों के लिए रोटी, अशियाए खुर्दो नोश लिया। सीधा इन बच्चों तक पहुंचकर कहा, मेरे भाई, मेरे रब ने तेरी वजह से ये रिस्क चंद लम्हों में दे दिया, लेकिन अपना हिस्सा अपने पास रख। बूढ़ा ममनून निगाहों से देर तक देखता रहा और इसके आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे। फिर ज़बान से जो कुछ कहा होगा, अर्श तक आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी। तो असल रिस्क तो वो है जो रब की मखलूक के काम आए, वरना ख़जाने तो कारून के पास भी थे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।